तहरीक आदम एतमाद के हवाले से पार्टी का और इत्तेहादियों का मौक़िफ़ आपके सामने पेश किया। यकीनन आज के दिन की मुनासिबत से मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये कहना मुनासिब समझता हूँ कि जिस तरह बलूचिस्तान डेवलपमेंट के एक ट्रैक पे चल रहा था और बदबख्ताना सरदारिन साहब की जरगा प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम मेरे ख़्याल में आप सब दोस्तों ने सुना होगा कि उस हुकूमत को जो जाम साहब की क़यादत में एक कोलिशन हुकूमत थी, यानी पैसों के इन्वेस्टमेंट के बल बोते जिस तरीके से गिराया गया, और ये आज इस अदम एतमाद को जिस तरह जाम साहब ने कहा कि हमारे साथ ज़हूरजान जैसे भाई भी खड़े तशरीफ़ फरमा है कि जिसके पास PND की वजारत थी, जो कुछ इस वक्त सामने लाया जा रहा है वो ज़ाती मफादात के लिए नहीं है, वो हुकूमत के लिए नहीं है, वो कुर्सी के लिए नहीं है। और इवन जाम साहब ने खुद आपके सामने यहाँ तक भी कहा कि शायद नेक्स्ट उस रेस में मैं खुद शामिल भी ना हूँ, लेकिन जिस ट्रैक पे बलूचिस्तान को डाला गया है, करप्शन की इंतहा है, माली बदनवानियाँ है, यानी यहाँ तक कि नायब कासिद के पोस्टों पे भी अगर पैसों की बोली लग जाए और टेंडर वगैरह, ये तो आम सी बात बन गई है। जहाँ जिस किसी से भी आप पूछें तो जिसके हाथ में पैसे हो, जेब में पैसे हो, कुछ भी कर सकता है। जो मेरिट पे हो, जो कोशिश और जदोजहद के ज़रिए से कहीं पे बैठना चाहते हैं, उसके लिए तमाम के तमाम रास्ते बंद हैं। और ये बात मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि आज भी एक तो हुकूमत को गिराते हुए जो तरीक़ाकार अपनाया गया वो इंतहाई नामुनासिब, वो इंतहाई गैर अखलाकी और हमारी रिवायात व अक़दार से हट के एक रिवाया अपनाया गया था कि आप हुकूमत को पैसों के बल बोते चंद ठेकेदारों के ज़रिए गिरा दें। और आज भी हमें सुनींद में आ रहा है कि पैसों का इस्तेमाल हो रहा है और लोगों को ऑफर्स हो रही है करोड़ों में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपके डेरा बुगटी में हैजे से लोग मर रहे हैं, एक आम सी बीमारी है। ये पैसे जो यहाँ पे मुंतखब बाइज़्ज़त पार्लियामेंटेरियन के ऊपर इस्तेमाल होने की कोशिश की जा रही, तो क्यों नहीं ये पैसे हम डेरा बुगटी में उस इलाज मालिजे के लिए इस्तेमाल में लाए कि वहाँ के एक इंसान की ज़िंदगी बच जाए। ये पैसे या जो कल हुकूमत को गिराने के लिए इस्तेमाल हुए थे और या आज हुकूमत को बचाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है, क्यों नहीं ये पैसे हम शेरानी, जोब, कोए सुलेमान के इस वक्त तक जलती हुई उस आग को बुझाने में इस्तेमाल में ले आए। यानी कितनी बड़ी बदबख्ती की बात है। जाम साहब ने कहा कि अगर तहरीक आदम एतमाद की ये मोशन सामने ना आती तो शायद आपका ये CM साहब कोयटा में होते भी नहीं। यानी एक ऐसी हुकूमत जहां जिस सूबे के अंदर लोग हैजे जैसी मामूली बीमारियों से मर रहे हो, जिस सूबे में हजारों एकड़ पर मुहित आपके जंगलात जल रहे हो, उसको इसका कोई एहसास न हो, और जब तहरीक आदम एतमाद टेबल होती है तो वो ओमान से जहाज में उठ के बैठ के आके और यहाँ पे फिर लोगों के पीछे, मुंतखब पार्लियामेंटेरियंस के पीछे ठेकेदारों को लगा के और ये कोशिश कर ले कि उसका एतमाद अपनी पार्टी से, उसका एतमाद बलूचिस्तान की आवाम से ख़रीद के अपने मफादात और अपने इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल में लाए। मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि जिस तरह की तब्दीली वफाक की सतह पे आई, जाम साहब ने कहा कि हमारे वो कदावर जमातें, ख़ुसूसन जो वफाक में मुत्तहिदा अपोजिशन के नाम से है या PDM के नाम से है, अपने कमिटमेंट के मुताबिक बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उस 4 वोटों के मुकाबले में जो कमिटमेंट हुआ था, यानी एक बात मैं यहाँ पे कहूँ, अक्सर और बेशतर हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी को पॉलिटिकली उस लिहाज से एक कदावर, एक कमिटमेंट की जमात बदबख्ताना ये मैं कहूँ नहीं समझते थे, लेकिन एक कमिटमेंट इन्होंने किया। हर एक चीज़ उनके आगे अवेलेबल थी उस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान के मफादात को देखते हुए, यहाँ के हालात को देखते हुए इन्होंने उस वक्त की अपोजिशन और PDM का साथ देकर और सिर्फ ये कमिटमेंट भी नहीं लिया कि हमें गवर्नरशिप चाहिए, हमें वफाक में वजारतें चाहिए, हमें वो पोर्टफोलियो चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये बात उनके सामने रखी कि बलूचिस्तान जिस ट्रैक पे चल रहा है वो तबाही का ट्रैक है, वो बर्बादी का ट्रैक है। खुदा रहा कल के बलूचिस्तान की हुकूमत की तब्दीली में वो भी इस बुनियाद पे नहीं कि आप सब हमारे हक में फैसला कर लें, तब्दीली ले आए, मुशावरत से ले आए। तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है उसके अंदर जितनी भी जमातें हैं, जिसका बलूचिस्तान में स्टेक है, इस पार्लियामेंट में स्टेक है,
وہ اپنے اس کمٹمنٹ کو ضرور پورا کرے گی اور بلوچستان کو ایک صحیح ٹریک پہ ڈالنے کی اپنی بھرپور کوشش کریں گے. مہربانی. اگر یہ جو کمٹمنٹ ہے اگر یہ پوری نہیں ہوتی تو کیا جو وفاق میں جو آپ حصے دار ہیں اور ان کو آپ نے ووٹ دوستوں کے سامنے کلیئر کر دوں, عوامی نیشنل پارٹی تحریک عدم اعتماد کے ساتھ اصغر کی خواہش پہ نہیں آن بورڈ ہوئی ہے. پارٹی ڈیسیجن ہے. جب بلوچستان عوامی پارٹی, ANP, PTI ان سب دوستوں کو قرارداد جمع کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً جو بھی ضرورت پڑتی ممبرس کی, عوامی نیشنل پارٹی وہ پوری کراتی رہی. سب سے پہلا سائن میرا ہے, اس کے بعد جب ضرورت پڑی ملک نعیم خان کی ہے, پھر جب ضرورت پڑی شاہینہ بی بی کی ہے. عوامی نیشنل پارٹی کے اندر عموماً کلیکٹیو ڈیسیجن ہوتے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ ہمارا ڈیسیجن ہوا ہے. آپ دیکھ لیں گے, سال ڈیڑھ کی بات نہیں ہے, مہینہ دو کی بات نہیں ہے, ہفتہ دو کی بات نہیں ہے, 2 دن کے بعد پورا کا پورا سیناریو آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا کہ عوامی نیشنل پارٹی ایک پیج پہ ہے اور انشاءاللہ اس عدم اعتماد کو کامیابی کے لیے اپنی پوری کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو جی.